नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। अपनी खास पहचान के लिए इंदौर दुनिया भर में जाना जाता है। बात यहाँ के खान पान की हो, संस्कृति की हो, सभ्यता की हो, इतिहास की हो, स्टार्टअप की हो, टेक्नोलॉजी की हो या फिर यहाँ के पहनावे की हो, अपनी हर खास बात के कारण इंदौर ने पूरी दुनिया में विशेष पहचान बनाई है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रयागराज महाकुंभ में भी इंदौर चर्चा का विषय है। इंदौर के चर्चा होने का सबसे बड़ा कारण है मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा, वह लड़की जो इंदौर से सिर्फ सामान बेचने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में गई थी, लेकिन उसके पहनावे, उसकी संस्कृति, उसकी वेशभूषा, उसके बातचीत करने के तरीके और उसके इतिहास से जुड़ी कई बातों के कारण वो खासा चर्चित हो गई। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं मोनालिसा के बारे में, उस लड़की के बारे में जिसकी आँखों की दीवानी पूरी दुनिया हो रही है, जिसकी वीडियो, जिसके ऑडियो, जिसकी रील्स पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, जिस पर मिलियंस और बिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। जी हाँ, मोनालिसा इंदौर के बंजारा समाज से जुड़ी हुई एक ऐसी लड़की है जो प्रयागराज महाकुंभ में सामान बेचने गई थी। सामान भी वह सामान जो यहाँ पे हज़ारों सालों से हाथ से बनाकर बेचा जाता है। कुछ मोतियों की माला, हाथ से सुले हुए कुछ फैंसी ड्रेस और इस तरह के छोटे मोटे अलग अलग तरह के आइटम। ये सभी आइटम कई सालों से इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बंजारा प्रजाति की महिलाएं हाथ से बनाकर बेचती हैं। मोनालिसा भी यही सब सामान लेकर प्रयागराज महाकुंभ में बेचने गई थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आँखों के कारण वह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। उसके ऊपर बनाई हुई कुछ चुनिंदा रील्स दुनिया में लाखों करोड़ों व्यू बटोर चुकी हैं। मोनालिसा सिर्फ अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह की खूबसूरत भूरी आंखों के कारण लोकप्रिय हुई है। इसके पहले भी इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खंडवा समेत तमाम जगहों पे बंजारा प्रजाति की इन महिलाओं की खूबसूरत आंखों की वजह से ये चर्चा में बनी रहती हैं। मोनालिसा की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि उसकी आंखों में एक खास गहराई और एक भूरापन है। यह वह कलर कॉम्बिनेशन होता है जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर और ट्राइबल बेल्ट्स के अधिकतर बंजारा प्रजाति की महिलाओं और पुरुषों में भी देखा जाता है। वह न सिर्फ अपनी आँखों के कारण आज लोकप्रिय हो रही है, बल्कि उसकी स्किन का कलर जो एक तांबिया कलर कहलाता है, वो आदिवासी बेल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोनालिसा के चर्चा में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे 50, 60, 100 रुपये या 10 रुपये में मालाएं बेचने वाली एक ऐसी लड़की थी जो अपनी आजीविका भी बड़ी मुश्किल से चला पा रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी कुछ रील्स बनी और वो रील्स मिलियंस में व्यू पाने लगी। आज वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के बराबर मानी जाने लगी है। दूसरी तरफ ऐसा ही एक और नाम है हर्षा रिछारिया का। भोपाल की हर्षा रिछारिया जो पहले मॉडल थी, जिन्होंने एंकरिंग करी, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कई फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची तो वो चर्चा का विषय बन गई। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल, दो शहर मोनालिसा और हर्षा रिछारिया के कारण आज चर्चा में हैं। हर्षा रिछारिया ने साध्वी बनने की बात कही थी, लेकिन अब बहुत सारे वीडियो उनके वो भी आ रहे हैं जिसमें वो इस बात का खंडन कर रही हैं कि वो साध्वी नहीं हैं। उन्होंने दीक्षा तो ज़रूर ली है, उन्होंने धर्म और आध्यात्म के पथ पर चलने की बात तो कही है, लेकिन वो साध्वी नहीं बनी है। हर्षा रिछारिया अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में है और दूसरा पहलू ये भी है कि वो धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और पूरी तरह से मीडिया और सोशल मीडिया उनको कवर कर रहा है। इंदौर की मोनालिसा और भोपाल की हर्षा रिछारिया इस बार प्रयागराज महाकुंभ में दो एक ऐसे चेहरे बनी हुई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, जो ग्लैमर के साथ साथ धर्म, आध्यात्म के इस महापर्व में अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण जानी जा रही हैं। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मोनालिसा सिर्फ एक ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह की खास आंखों के कारण अपनी पहचान बना रही है। अगर इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट्स की अधिकतर लड़कियाँ इसी तरह की खूबसूरत आँखों वाली होती हैं। इसके पहले भी भगोरिया जैसे महापर्व में दुनिया भर के फोटोग्राफर्स ने इस तरह की खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं की इन गहरी भूरी आंखों की फ़ोटोशूट किए, वीडियो बनाए और ये फ़ोटो और वीडियो शूट पूरी दुनिया में खासे लोकप्रिय रहे। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।